मधुर ध्वनि के साथ टैगोर शिक्षण संस्थान के निदेशक श्रीमान वीरपाल सिंह जी शेखावत मुख्य अतिथि महोदय को मंच की तरफ लाते हुए हम सब उनके स्वागत में आतुर गर्वत स्वागत है, अभिनंदन है, इस्तकबाल है, वंदन है। हम हिज्र से दीवारे दर को देखते हैं, हम हिज्र से दीवारे दर को देखते हैं। वो आए हमारे घर, ये खुदा की कुदरत है। कभी हम खुद को तो कभी अपने घर को हिज्र से दीवारे दर को देखते हैं। हम हिज्र से महोदय का अभिनंदन करें तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। आपका स्वागत है, अभिनंदन है, इस्तकबाल है, वंदन है। टैगोर की इस धरा के ऊपर, बुढ़ा की इस पावन धरा के ऊपर, शेखावत की इस बलिदानी धरा के ऊपर आपका अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इंतजार था, अब वो इंतजार खत्म हुआ। और लीजिए स्वागत की श्रृंखला में सबसे पहले टैगोर शिक्षण संस्थान के डायरेक्टर महोदय डॉक्टर वीरपाल सिंह शेखावत साहब से, इतिहासकार है, मैं सबसे पहले उनसे निवेदन करूं कि साफा बांधकर माला पहनाकर आज के आदरणीय मुख्य मेहमान का साफा पहनाकर माननीय डॉक्टर वीरपाल सिंह शेखावत साहब आज के कार्यक्रम के मुख्य मेहमान। मां भारती के इस कैंपस में आपका बहुत बहुत अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियां पुष्प गुच्छ भेंट करने के लिए मैं आदरणीय प्यारेलाल जी ढूकिया साहब से, जो भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं, आप साहब से निवेदन करूं पुष्प गुच्छ भेंट करें। आदरणीय प्यारेलाल जी और स्मृति चिन्ह के लिए आपसे श्रीमान राजेंद्र जी भांबू, भारतीय जनता पार्टी झुंझुनू के लीडर, स्मृति चिन्ह भेंट करके माननीय मुख्य मेहमान आज के कार्यक्रम के वक्ता डॉक्टर शैलेंद्र जी प्रांत प्रचारक हैं जयपुर से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और मैं साफा ओढ़ाकर स्वागत करने के लिए कुछ भेंट कर श्रीमान रामजीवन जी साहब और स्मृति चिन्ह के लिए में हमारे झुंझुनू सांसद श्री नरेंद्र कुमार खीचड़ साहब, विनोद जी शर्मा सम्मान करें। सम्मान साफा बांधकर श्री पवन कुमार जी शर्मा साहब, जिला प्रवक्ता पवन और माननीय सांसद महोदय का प्रतीक चिन्ह स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करें। एक बार और उसके बाद कलम के सशक्त हस्ताक्षर, बहुत बड़ी शख्सियत राजस्थान की। हर गली गांव में वो जो 62 और 65 में जो लोग शहीद हुए उनकी प्रतिमाएं, फोटो की पूनिया विधायक सूरजगढ़ का सुभाष जी पूनिया साहब का सम्मान करेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका रक्षाबंधन के धागों में भी प्यार नहीं होता और उसका आंगन हरदम सूना सूना सा
जिसके घर में बेटी का तो दिन प्रतिदिन सशक्त होती। आदरणीय हमारे पूर्व विधायक पीयूष जी ढोकिया माला पहना के स्वागत। लोकेंद्र जी शेखावत, हाँ, विप्र राष्ट्रीय सचिव। सरजीत जी बीजेपी, सरजीत जी महामंत्री। गौड़ जी की पावन धरा वो धरा है जिसपे घनश्याम दास जी बिरला को वरदान देने वाले डॉक्टर बावलिया ने भी यहाँ रह करके तप किया था। ये गुढ़ागौड़ जी की वो भूमि है जिसपे 4 अक्टूबर 1891 को स्वामी विवेकानंद जी भी पधारे थे। और आज हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे पास तीन विवेकानंद मंच पर बैठे हैं। राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले गजेंद्र सिंह जी, पत्रकारिता के काम में करने वाले माननीय श्री प्रदीप सिंह जी, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम करने वाले भाई साहब शैलेंद्र जी। जिस प्रकार से विवेकानंद जी ने इस राष्ट्र के स्थापित किया, शुचिता पारदर्शिता के मापदंड स्थापित किए, उसी प्रकार आप तीनों ही अपने अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य करके समाज और देश के नाम का रोशन कर रहे हैं। इस स्वराज अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में स्वराज और स्वतंत्र, स्वराज्य में 47 में मिल गया, लेकिन हमारा स्वतंत्र अभी सभी क्षेत्रों में विकसित नहीं हुआ है। आज भी हम इंडियन पेनल कोड से काम कर रहे हैं, आज भी पुलिस व्यवस्था लार्ड मेकाले की है, आज भी न्याय व्यवस्था लार्ड मेकाले की है। जब हम 25 वर्ष बाद स्वर्ण जयंती उत्सव मनाएं, इस 25 वर्ष में हम अपना स्वतंत्र स्थापित करें, इसके लिए जन जागृति की आवश्यकता है। सभी इस बारे में विचार करें और सोचें। आज इसी कार्यक्रम में एक तो कुछ पुस्तकों का विमोचन होना है। मार्च 2019 में जब कोरोना की महामारी आई तो काम सब बंद हो गए थे, और ये मेरी थोड़ी बचपन से ही आदत है कि 24 घंटे में से 18 घंटे लगा रहता हूं किसी न किसी काम में। और पहले एक उदयपुर वाटी विकास स्मारिका प्रकाशन समिति माननीय बाघ सिंह जी नेवरी के द्वारा बनाई गई थी, उसमें मैं काम कर रहा था। बाघ सिंह जी का स्वर्गवास हो गया। विराजेमैन जादव साहब, दिलीप सिंह जी बीडीओ साहब जाखल, वो समय समय पर मेरे को कहते रहते थे कि बाघ सिंह जी पे कुछ काम होना चाहिए, उन पे पुस्तक बननी चाहिए। मैंने मार्च 2019 के बाद काम शुरू किया। वो भूस्वामी आंदोलन में रहे, क्षत्रिय विक्षण में भी गए, राम मंदिर के निर्माण का जो आंदोलन हुआ उसमें भी रहे, और सारी सामग्री संकलित करके और मैंने पहली पुस्तक बाघ सिंह जी नेवरी एक विलक्षण व्यक्तित्व के नाम से मैंने प्रकाशित की। एक सेकंड सर, आप भी जाओ थोड़े से आगे। एक मिनट थोड़ा पीछे अमेरिका के भाषा में काम करने वाला एक युवा वैज्ञानिक
ठीक है सर, एक ही बात है। तो मतलब ज्ञान की शुरुआत जो है वो तो बिल्कुल सबसे बड़ा आश्चर्य तो इस बात को लेकर होता है कि अमेरिका की नासा अंतरिक्ष एजेंसी में 100 से अधिक भारतीय गणितज्ञ और संस्कृत के विद्वान कार्यरत हैं। उनका काम क्या है? अंतरिक्ष में ग्रह और उपग्रहों की स्थिति को बताना कि जब वो किसी ग्रह उपग्रह का प्रक्षेपण करेंगे तो उपग्रह कहीं आकाश से उनसे बड़ा पैगाम लेकर आए हैं। बाहर की तरफ जो लोग उधर इनके साथ गए थे वो वापस तुरंत व्यवस्थित हो जाए। बदला बदला बस नजर नजारे बदल गए और बदल गई अब फिजा देश की मौसम सारे कहानीकार, लघु कथाकार, निबंधकार, लोक साहित्य के अन्वेषक व संग्रहकर्ता, सच्चे साहित्य साधक व शिक्षा जगत के तपह पूर्ण समाज गौरव सम्मान से विभूषित करते हुए अपने आप को गौरवान्वित अनुभूत करता है। टैगोर शिक्षण संस्थान गुड़ागोड़ जी, जिला झुंझुनू, राजस्थान, दिनांक 11 अक्टूबर 2022 मंगलवार। साहित्य के क्षेत्र में आपकी अभूतपूर्व उपलब्धियां, आप मां सरस्वती के भारतीय सेना में उत्कृष्ट सेवा कार्य करने के साथ ही विशेष ध्यान दें, फुटबॉल सिर पर रखकर 17 सेकंड में 100 मीटर की दौड़, फुटबॉल सिर पर रखकर 45 किलोमीटर की पैदल चाल, फुटबॉल सिर पर रखकर योग दिवस पर 4.5 घंटे योगाभ्यास, पानी बोतल सिर पर रखकर 103 किमी साइकिलिंग, पानी बोतल सिर पर रखकर जल बचाओ योजना अंतर्गत 15,000 किलोमीटर पैदल चाल विविध चरणों में, विविध अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने पर संस्थान समाज झुंझुनू राजस्थान। श्री दिनेश कुमार जी साखला को लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट के तहसील प्रभारी एवं सक्रिय सदस्य का चुनौतीपूर्ण उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए क्षेत्र दिव्यांग इस व्यक्तित्व के लिए मानव सेवार्थ 43 बार रक्तदान करने एवं दिव्यांगता से ऊपर उठकर विविध खेलों में 40 से अधिक राज्य स्तरीय व राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेता उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर समाज गौरव सम्मान से विभूषित करते हुए हम अपने आप को गौरवान्वित अनुभूत करते हैं। तहसील गुड़ागोड़ जी, जिला झुंझुनू, राजस्थान को 30 बीघा जमीन व 31 लाख रुपए का दान एवं प्रबंधन में अहर्निश योगदान देने पर यह संस्थान समाज गौरव सम्मान से विभूषित करते हुए अपने आप को गौरवान्वित अनुभूत करता है। किया जोरदार तालियां छात्रा के लिए। दिल्ली राजपथ पर हम माननीय कुल कर्तव्यों की बात भी होनी चाहिए, हमें अपने कर्तव्यों की याद दिलाई जाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का कोटि कोटि साधुवाद। अगली गुड़ागोड़ जी, शानदार प्रदर्शन 99.40% ग्राम झाझड़, ग्राम भेरुवास, ग्राम गिरधरपुरा, ग्राम सुरजनपुरा, ग्राम दीपुरा, ग्राम चैनगढ़ और ग्राम बाय, ये वंश श्रृंखला इन गांवों की। और एक तक गद्य में लिखना और पद्य में लिखना अलग अलग बातें हैं, क्योंकि गद्य लिखना अपने आप में कठिन माना जाता है, परंतु माननीय निदेशक सर ने, डॉक्टर वीरपाल सिंह जी ने विमोचन पुस्तकों का प्रतिकाश कविता संग्रह, जोरदार तालियां विमोचन के इस अवसर पर पूरे पांडाल के द्वारा अभूतपूर्व पल, एक साथ 19 पुस्तकों का विमोचन। विस्मरणीय इला न देनी आपनी हालर या हुलराय, मात सिखावे पालने मरण बढ़ाई माय, राजस्थान की आन बान और शान का प्रतीक तलवार।
तालियां, जोरदार तालियां। भारत माता की। मैं आज एक परीक्षा कर लू कि गुड्डा गोड़ जी जिन्हें जिन्हें भरोसा है कि शाम का घरे जाऊं रोटी मिल, ईमानदारी हो जाने घर का मत भरोसा है मन गाना को बिठा पड़ जाए। वे दोनों हाथ ऊंचा करो, मुट्ठी बंद करो, मैं देखो सही कि नहीं कि शाम का घरे रोटी मिले कि नहीं मिले। सही तो कोई घर का की लाज आखन खातर ऊंचा करे। अब पूरी ताकत से बोलो भारत माता की, भारत माता की। स्वराज्य अमृत महोत्सव गुड़ागोड़ जी की इस ऐतिहासिक धरती और झुंझुनू की इस चमत्कारिक भूमि, सतियों और शूरमाओं की धरती, साहित्यकार और लक्ष्मीपतियों की इस धरती पर स्वराज्य महोत्सव का आयोजन न केवल झुंझुनू के, न केवल राजस्थान के, अपितु राष्ट्र के उस पौरुष और पुरुषार्थ के नमन का कार्यक्रम है जिसने मां भारती के प्रखर अस्मिता और स्वाधीनता के बाद इस देश की सीमाओं को सुरक्षित और संरक्षित बनाए रखने के लिए उत्सर्ग और बलिदान का एक गौरवशाली इतिहास रचा। मैं टैगोर शिक्षण संस्थान के निदेशक, जिनको मैं आरंभ से जब पहली बार मेरा इनसे परिचय हुआ था तब से मैं इनको, इनके ज्ञान, इनके वाक्चातुर्य, साहित्य के प्रति इनकी अभिरुचि, इतिहास की इनकी जानकारी के लिए इनको आदर के भाव से देखता था। मेरा आज वो इनकी तरफ देखने की दृष्टि इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के बाद निश्चित रूप से परिवर्तित हुई है और मैं अत्यंत श्रद्धा के साथ में इनका अभिनंदन करते हुए, अभिवादन करते हुए इस कार्यक्रम के साथ में जुड़े हुए इनके सारे साथियों, सहयोगियों, टैगोर शिक्षण संस्थान के परिवार के सभी सदस्यों का मनपूर्वक, हृदय पूर्वक अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं, अब आभार ज्ञापित करता हूं। मुझे एक ऐसा सुअवसर और ऐसे सौभाग्य का अवसर प्रदान किया जब मैं हजारों की संख्या में धीरज के साथ में बैठे हुए लोगों के बीच में स्वराज्य की बात, स्वाधीनता की बात और 75 साल के बाद में आने वाले समय में भारत जिस रास्ते पर चल पड़ा है उसकी बात आप सब लोगों के सामने कर सका। अभी हमने यहाँ देश का ऐसे लोगों का सम्मान की मूर्तियां और शायद देश में यह परंपराओं का परिवर्तन या देश बदल रहा है, जो बात मैंने पहले आप सब लोगों के सामने कही, देश बदल रहा है उसकी परिभाषा यदि कोई है, उसका परिचय यदि कोई है, तो देश में शायद शिक्षण संस्थान में आर्यभट्ट से लेकर के भास्कराचार्य से लेकर के सुश्रुत से लेकर के और कणाद तक की मूर्तियों का जो आज अनावरण हुआ है, ये बदलते हुए भारत की तस्वीर का परिचायक है। ये भारत के बदलते हुए तस्वीर की आर्ट है जिसे आज पूरा विश्व स्वीकार कर रहा है। मित्रों, देश, जैसा आदरणीय वीरपाल सिंह जी ने अभी कहा कि देश बेशक 1947 में स्वाधीन हुआ, हमें स्वराज्य की प्राप्ति हुई और आज देश को आजाद हुए कुछ ही दिन पहले 75 साल पूरे हुए। देश में आजादी का 76वां साल हम सब के सामने, देश में आजादी का 76वां महोत्सव हम सब ने मनाया और आप सब ने देखा होगा कि इस बार जिस तरह से आजादी के 75 साल पूरे होने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उनके एक आह्वान पर देश में नहीं दुनिया में रहने वाले हर एक भारतीय ने जिस तरह से तिरंगे को अब सम्मान के साथ में घर के ऊपर धारण किया था, देश ने जिस उत्साह के साथ में उस 75 साल को पूरा किया था, मुझे उसके बाद में दुनिया के बहुत सारे देशों में सरकार के कार्यक्रम के नाते, सरकार के कार्यों के नाते प्रवास में जाने का अवसर मिला। जब मुझे डेनमार्क के कोपेनहेगन के भारतीय दूतावास में एक तस्वीर देखने को मिली
कि डेनमार्क की लोकसभा के ऊपर, वहां के पार्लियामेंट हाउस के ऊपर भी भारत के झंडे को सम्मान के साथ में फहराएंगे। 3 दिन पहले मैं 2 ही दिन पहले मैं ऑस्ट्रेलिया से लौटा। ऑस्ट्रेलिया में जब मैं अपनी कॉन्सुलेट में गया, अपने दूतावास में गया, दूतावास में चित्र लगा था कि लोटस टेम्पल को पूरे को तिरंगे के रंग के साथ में रोशनी से रंग करके 3 दिन तक वहां रखा था। ये भारत का सम्मान और बदलते हुए भारत की तस्वीर जो पूरी दुनिया देख और पहचान रही है, समझ रही है, कि हम सब ने देखा। मित्रों, एक व्यक्ति के जीवन में 75 साल बहुत बड़ा कालखंड नहीं हो सकता है। जो हमारी सनातन परंपरा है उसके अनुरूप व्यक्ति अपने जीवन के 3 पड़ाव, जो 100 वर्ष के जीवन की कल्पना की गई है, उस कल्पना के 3 पड़ाव पूरे कर चुका हो। बाल्यावस्था, गृहस्थावस्था और वानप्रस्थ, ये पूरा करके व्यक्ति अपने जीवन में मोक्ष की प्राप्ति के निहितार्थ वन के गमन करना करे, ऐसा प्रावधान हमारे ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने किया था। आज जिस तरह की परंपराएं बदली है, पश्चिम में तो 75 साल जब पूरे हो जाते हैं, हमारे यहाँ तो लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए वन गमन करते थे, उनके यहाँ उनको घर परिवार के लोग वृद्धाश्रम में भेज देते। जो भारत और विपक्ष, जो पश्चिम की सोच का परिवर्तन, जो फर्क है, वो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं। लेकिन 75 साल का यह कालखंड एक देश के जीवन में, देश की आयु में बहुत बड़ा समय नहीं हो सके, और वो भी एक ऐसा देश जिसकी लाखों वर्षों का इतिहास हो, जिसकी लाखों वर्षों की समृद्ध परंपराएं हो, जिसका लाखों वर्षों का एक ऐसा गौरवशाली प्रेरणास्पद इतिहास हो, उसके जीवन में 75 साल का कालखंड कोई बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण कालखंड नहीं हो सकता। लेकिन निश्चित रूप से इस बदलती हुई तकनीकी के समय में, जब सारी दुनिया में परिवर्तन की गति बहुत तेज हो गई है, परिवर्तन की गति इतनी आगे बढ़ गई है कि जितने परिवर्तन एक सहस्त्राब्दी में होते थे, 1000 साल में होते थे, उतने परिवर्तन शायद कुछ दशकों में होने लगे। जितने परिवर्तन एक शताब्दी के वर्ष में होते थे, उतने परिवर्तन शायद 1 दशक से भी कम समय में या कुछ सालों में होने लगे। जितने परिवर्तन 1 दशक में होते थे, उतने परिवर्तन शायद उससे ज्यादा परिवर्तन 1 वर्ष में या उससे कम समय में होने लगे। परिवर्तन की इस बढ़ी हुई गति के साथ में 75 साल का ये कालखंड निश्चित रूप से हमारे भारत में हम सब लोगों के लिए, वर्तमान पीढ़ी में एक निश्चित रूप से एक विचार करने का अवसर हम सब लोगों के सामने अवश्य रूप से। ये जो आजादी है, जो स्वतंत्रता, जो हमने लाखों लाख लोगों के बलिदान के उपरांत प्राप्त की, लाखों नाम अनाम लोगों ने शहीद अपने आप की कुर्बानी देकर के, शहादत देकर के इस देश को स्वाधीन होने का इस सपने को सच किया। हजारों लोग ऐसे होंगे जिन्होंने तोप के गोलों के सामने अपने आप को बांध करके चितरे चितरे हो जाना स्वीकार किया होगा। हजारों लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हंसते हंसते सीने पर गोली खाना स्वीकार किया होगा। हजारों लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे पर लटक जाना स्वीकार किया होगा। आजादी के इतिहास का अध्ययन करिए, ऐसे आपको अनेक उदाहरण मिलेंगे कि एक आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्षुब्ध अंग्रेज सत्ता ने एक ही बरगद के पेड़ पर 100 से ज्यादा आदिवासी भाइयों को लटका करके फांसी देने का काम किया था। ऐसे लोगों के बलिदान के बदौलत आजादी मिली। देश को आजादी ऐसे लोगों के अपने जीवन के समर्पण के कारण से मिली, अपनी जवानी के समर्पण के कारण से मिली, जिन्होंने हंसते हंसते बर्फ की शिलाओं पर लेटना स्वीकार किया, जिन्होंने हंसते हंसते कोलू में बैल की जगह जुतना स्वीकार किया, जिन्होंने हंसते हंसते अपने नाखून और दांत भी खींच करके निकाल लिए जाना स्वीकार किया। उन सब लोगों के मन में जो संकल्प था, जो भाव था, जिस संकल्प के भाव को बनाए रखने की जो प्रेरणा थी, वो प्रेरणा थी कि स्वाधीन भारत विश्व का सबसे शक्तिशाली संपन्न देश बने और भारत अपने गौरवमयी अतीत को वापस प्राप्त कर पाए। ये 75 साल का अवसर निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए एक ऐसा अवसर अवश्य है कि हम आकलन करें कि क्या हमने खोया है और क्या हम नहीं प्राप्त कर पाए। लेकिन केवल यदि हम इस बात पर अफसोस करें, केवल हम इस बात पर विवेचना करें, इस बात की तुलना करें, इस बात की गणना करें कि हम क्या प्राप्त नहीं कर पाए और हम उससे निराश होकर के बैठ जाएं, ये आज का समय इसकी अनुमति हमें नहीं देता। और ये जो स्वराज अमृत महोत्सव की कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने की कि देश 75 सप्ताह तक लगातार 15 अगस्त 2023 तक इस 75 सप्ताह के कालखंड में निरंतर
देश अपने आजादी के ऐसे रणबांकुरों का स्मरण करे, अपने परिवेश में, अपने आसपास में, अपने चारों तरफ में ऐसे लोग जिन्होंने स्वाधीनता के संग्राम में अपनी आहुति दी, अपने कृतित्व की आहुति दी, अपने जीवन की आहुति दी, अपने पुरुषार्थ की आहुति दी, अपनी जवानी का समर्पण किया, उन सब का स्मरण करें। और देश एक बार फिर उस संकल्प के साथ में जुड़ करके, जिस संकल्प ने उन्हें प्रेरणा दी थी, उन्हें बिना किसी हिचक के अपने आप को कुर्बान हो जाने की प्रेरणा दी थी, शक्ति प्रदान की थी, उस संकल्प के साथ में एक बार देश वापस जुड़ करके इस 25 साल में जो हम प्राप्त पिछले 75 साल में नहीं कर पाए, उसे प्राप्त करें। और आने वाले 25 साल में हम जो कुछ अपने देश को जिस मुकाम तक पहुंचाना पा जाते हैं, उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध होकर के प्रयाण करें, हम आगे बढ़े। इसका अवसर निश्चित रूप से हम सबके सामने। तो देश का प्रधानमंत्री कहता है कि इस आजादी के काल में और इस आजादी के अमृत काल में, जब देश इस 75 साल से 100 साल की यात्रा करने के मार्ग पर चल पड़ा, हम सबको एक संकल्प के साथ में इस राष्ट्र परिवर्तन के यज्ञ में जुट जाने की आवश्यकता है। मित्रों, 2014 में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में जब देश में पहली बार भारतीय सोच की रखने वाला कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा, देश के आमूलचूल परिवर्तन, देश में आमूलचूल परिवर्तन, सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन ला करके उसे मूलभूत आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति के लिए संघर्ष से बाहर निकालने से लेकर के इस देश का सम्मान पूरे विश्व भर में बढ़ाने के लिए, देश के ज्ञान और विज्ञान को और अधिक समृद्ध करने के लिए, देश की पुरातन परंपराओं के साथ में लोग जुड़ करके प्रेरणा ले सकें, उसके लिए देश को आगे बढ़ाने का प्रयास की परंपरा और कार्य जिस तरह से प्रारंभ किया, उसका परिणाम आज पूरे विश्व भर में दिखाई देता है। आज पूरे विश्व में भारत, पूरे विश्व में भारतीयता और पूरे विश्व में भारतवंशियों का सम्मान जो है वो एक नई ऊंचाई तक पहुंचा है, एक नई परिभाषा भारत को मिली। मुझे अनेक वर्षों तक राजनीतिक क्षेत्र में आने से पहले सामाजिक क्षेत्र में काम करते हुए, व्यापार और व्यवसाय के निमित्त अनेक वर्षों तक दुनिया के बहुत सारे देशों में जाने का अवसर मिला। हम सब लोगों के भी घर परिवार के बहुत सारे लोग दुनिया के दूसरे देशों में निवास करते हो। इसका झुंझुनू की धरती के हजारों की संख्या में बालक जो है मिडिल ईस्ट में, गल्फ कंट्रीज में रहकर के, दुबई में, कुवैत में, यूनाइटेड अरब अमीरात में रहकर के अपना जीवन यापन करते हो। उनसे पूछ करके देखिएगा, हम सब के बहुत सारे लोगों के इस विषय की मन में जानकारी भी होगी। हमारा बच्चा जब देश से बाहर दुबई में, अरब अमीरात में जाता था, किसी अरब देश में जाता था, उसको अपने पूजा का कोई भी सामान साथ ले जाने की अनुमति नहीं होती। गले में अगर उसने जो है हनुमान जी की चौकी पहनी हुई है, मां दुर्गा की तस्वीर पहनी हुई है, वो भी पहन करके वो खुलेआम नहीं जा सकता था। अपने घर में, अपने प्रतिष्ठान में फोटो लगा करके पूजा नहीं कर सकता था, इसकी अनुमति नहीं। मित्रों, 8 साल में जिस तरह से भारत आप सब लोगों के आशीर्वाद से बदला है, मैं अभी 5 दिन पहले जब ऑस्ट्रेलिया में था, उस दिन उसी अरब देश में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर जो है उसका मुहूर्त हुआ है, दुनिया के उस सबसे बड़े मंदिर का उद्घाटन हुआ। सामान्य मानवी की ताकत बढ़ाने के साथ साथ में देश के प्रधानमंत्री ने देश की शक्ति पूरी दुनिया में बढ़ाने के लिए काम किया। आज पूरी दुनिया का भारत की तरफ देखने का नजरिया बदल गया। आज जब पहले जब भारत का कोई व्यक्ति दुनिया के किसी दूसरे देश में जाकर के अपने आप को परिचय यदि पूछा जाता था, तो वो अपना परिचय कराते हुए संकोच के साथ में कहता था, और मैं उस बात का प्रत्यक्षदर्शी गवाह हूं, संकोच के साथ में कहता था कि मैं एशिया का रहने वाला हूं। भारतवासी होने का परिचय भी कराने में संकोच करता। और यदि कोई गलती से या कोई उत्साह के साथ में ये कहता था कि मैं भारत का निवासी हूं, तो लोग भारत को गांधी जी के साथ में जोड़ करके देखते थे या कहते थे कि भारत भिखारियों और गरीबों का देश है, जादूगरों का देश है। आज अगर दुनिया में कोई व्यक्ति भारत में होने का परिचय अगर अपना देता है, तो लोग कहते हैं यू आर मिस्टर मोदीज कंट्री। एंड मोदी जी को दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, सबसे प्रोग्रेसिव लीडर के रूप में मानते हैं। मैं अभी आपको बता रहा था कि मैं 3 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया से लौटा। 8 तारीख को दोपहर में मैं सिडनी में था। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री एक कार्यक्रम में टोनी ब्लेयर मेरे साथ में थे, और टोनी के साथ में जब मैं बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे जो कहा वो मेरे लिए जीवन का सबसे ज्यादा गरिमामय क्षण था।
उन्होंने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना आपके देश में की गई। एक ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट है, विच इज गिवन बाय द इंडियन विजडम टू द वर्ल्ड। और उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यदि ये ग्लोबल विलेज की परिकल्पना साकार हो जाती है, दुनिया का एक ही पूरी दुनिया एक गांव में, एक शहर में, एक देश के रूप में समाहित हो जाती है, तो उस दुनिया का सबसे योग्य व्यक्ति जो उस दुनिया का या उस पूरे दुनिया रूपी देश का प्रधानमंत्री होने का हकदार है, तो वो नरेंद्र मोदी है। आज उसकी तुलना बराबरी कोई नहीं करता। ये निश्चित रूप से हमें 130 करोड़ भारतवासियों का गर्व बढ़ा है। आज भारत के ज्ञान की, भारत की विधाओं की, भारत की बौद्धिक मनीषा की जिस तरह से पूरे विश्व में एक नई पहचान बनी है, ये निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए एक ऐसा अवसर है कि भारत के सौभाग्य का सूर्य उदय हो रहा है, और हम सब लोगों के लिए एक निश्चित रूप से प्रेरणा का अवसर भी। मित्रों, ये जब 75 साल का कालखंड पूरा हुआ है और आने वाले 25 साल का समय, आज भारत जो है संपरिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है। जब कोई भी देश, कोई भी समाज, कोई भी संस्थान इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजरता है, इस तरह के बदलाव के दौर से गुजरता है, ऐसा अवसर हम सभी देशों के सामने, समाज के सामने या संस्थान के साथ में सदा सर्वदा नहीं आता, हमेशा नहीं होता है। कभी कभी देश को इस तरह के अवसर मिलते हैं, कभी कभी समाज को इस तरह के अवसर मिलते हैं। हम सौभाग्यशाली है कि हमें ऐसे अवसर में काम करने का, ऐसे अवसर पर जन्म लेने का अवसर मिला है। हम सौभाग्यशाली है कि हम सब लोगों को इस समय में देश के लिए बलिदान होने की आवश्यकता नहीं, केवल योगदान करने की आवश्यकता, और हमको योगदान करने का अवसर मिला है। मित्रों, मैं दीवार पे लिखा हुआ पढ़ सकता हूं, जिस तरह से सामने लिखा हुआ है कि भारत जिस पटरी पर चल पड़ा है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस मार्ग पर चल पड़ा है, निश्चित रूप से आने वाला समय भारत का होगा, भारत बदलेगा। निश्चित रूप से भारत बदलेगा। इनएविटेबल, इट इज इनएविटेबल, इट कैनॉट बी चेंज। अब निश्चित रूप से भारत बदलेगा और बदल करके रहेगा। लेकिन 25 साल बाद में जब भारत बदल जाएगा, मित्रों, मैं एक ऐसी ऐतिहासिक धरती पर खड़ा हूं जिस धरती के सूरमाओं ने अपनी भुजाओं की ताकत से, अपने पुरुषार्थ से, अपने बौद्धिक कौशल से, अपनी व्यावसायिक कौशल से जिस किसी भी क्षेत्र में दे, जिस किसी भी विधा में उन्होंने जाकर के काम किया, वहां उच्चतम स्थान जो है वो प्राप्त किया। ऐसी गौरवशाली धरती पर खड़े होकर के मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि 25 साल बाद में जब ये देश बदल जाएगा, तब क्या हम अपने आप पर गर्व कर पाएंगे? क्या हम अपने आप पर इस बात के लिए जो है गर्व कर पाएंगे, अभिमान कर पाएंगे कि इस देश के बदलाव में मेरा भी योगदान? क्योंकि जब कभी भी इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन का दौर आता है, तब समाज के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक घटक की जिम्मेदारी होती है, चाहे वो समाज में किसी भी भूमिका में काम कर रहा हो, समाज में किसी भी कर्म क्षेत्र में काम कर रहा हो, उसकी निश्चित रूप से ये जिम्मेदारी होती है कि वो इस बदलाव की प्रक्रिया में सकारात्मक सहयोग करते हुए बदलाव का हिस्सा बने, इस बदलाव के घूमते हुए चक्र की गति को बढ़ाने की दिशा में काम करे। हम सब लोगों को भी निश्चित रूप से इस बात का आकलन हमेशा हमेशा करना चाहिए कि मैं इस बदलाव की गति को बढ़ाने के लिए काम कर रहा हूं या बदलाव की गति को रोकने के लिए कहीं अवरोधक के रूप में काम कर रहा हूं। यदि हम समाज के किसी भी क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, वहां काम करते हुए हमको निश्चित रूप से इस बात का आकलन नित्य प्रतिदिन करने की आवश्यकता है। इस बदलते हुए परिदृश्य में, इस बदलते हुए दौर में, जब मैं ये देखता हूं कि टैगोर शिक्षण संस्थान जैसे संस्थान भारतीय परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए इस तरह से हजारों लोगों को एक साथ आगे बिठा करके, हजारों लोगों को एक साथ खड़ा करके उनको स्वराज अमृत महोत्सव के माध्यम से इस बदलाव के चक्र के साथ में प्रेरणा देकर के जोड़ने का काम करते हैं, तो मेरा इस बात का कन्विक्शन, मेरी इस बात की अवधारणा कि देश और बदल जाएगा, निश्चित रूप से बदल करके रहेगा। यह और अधिक बलवती होती है, और अधिक स्ट्रांग होती है, और अधिक जो है फलती और फूलती है। इस अवसर को प्रदान करने के लिए, मेरी इस कन्विक्शन को और अधिक जो है स्ट्रांग करने के लिए, और अधिक दृढ़ करने के लिए आज इस कार्यक्रम में आने का, आप सबसे बात करने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आदरणीय वीरपाल सिंह जी को, आदरणीय प्रदीप जी को, इनको एक बार फिर मन पूर्वक अभिनंदन करते हुए आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मेरी वाणी को विराम करता हूं। भारत माता की